साथियों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम आयु संबंधी प्रश्नों का पार्ट 1 लेकर आए हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए बी, ए की वर्तमान आयु 4x कर देंगे, बी की है 5x। 5 वर्ष बाद कह रहे हैं तो इसमें 5 जुड़ जाएगा, बटे बी की वर्तमान आयु क्या 5x, इसमें भी 5 जुड़ जाएगा। इनका अनुपात कितना है साथियों? 5:6 यानी 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24x प्लस 6 पंचे 30 बराबर 25x प्लस 25। x वाले पद एक तरफ कर देंगे तो 30 में 25 घट जाएगा 5। 25x में 24x घटाएंगे तो x बचा। तो ए की वर्तमान आयु निकालना है। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? 4x। x का मान रख देंगे, x का मान कितना है? 5। 5 को 20 वर्ष। ए की वर्तमान आयु आगे 20 वर्ष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? तो विशाल की वर्तमान आयु है 14x कर देंगे। शेखर की वर्तमान आयु 17x। 6 वर्ष बाद तो 14x में 6 जोड़ेंगे, बटे शेखर की 17x में भी 6 जोड़ देंगे। इनका अनुपात कितना है? 17/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 14 दूनी 28x प्लस 20 छक्का 120 बराबर 17 से करेंगे, 17 का 17 में करेंगे 289 x प्लस 17 छक्का 102। x वाले पद एक तरफ करेंगे, संख्या दूसरी तरफ। 120 में 2 घटाएंगे तो 120 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18 बराबर 289x में 280 घटाएंगे तो 9x। 9 से कटेगा 9 दूनी 18। x का मान 2 आ गया। शेखर की वर्तमान आयु निकालना है। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? 17x। x का मान रख देंगे, x का मान है 2, तो 17 दूनी 34 वर्ष। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है।
10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? तो मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु दी 3:4। तो मीरा की वर्तमान आयु हो जाएगी 3x, प्रिया की हो जाएगी 4x। 10 वर्ष पूर्व, जब पूर्व कहेंगे तो घटाएंगे, 3x में 10 माइनस कर दिया, फिर 4x में 10 माइनस करेंगे। इनका अनुपात कितना है? 4:7। तो लिखेंगे 4/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21x, 7 दाम 70 बराबर 4 चौक 16x माइनस 4 दाम 40। x वाले पद एक तरफ, 21x में 16x घटाएंगे तो 5x बराबर 70 में 40 घटाएंगे तो 30 बचेगा। 5 से कटेगा 5 6 30, x का मान 6 आ गया। निकालना क्या? 5 वर्ष बाद मीरा की आयु। तो मीरा की वर्तमान आयु कितनी है? 3x। बाद कह रहे हैं तो जोड़ देंगे, कितना बाद? 5 वर्ष बाद 5 जोड़ देंगे। अब इसमें x का मान रखेंगे 3 इंटू x का मान कितना? 6 प्लस 5, तो 6 3 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 वर्ष आ गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है? ए बी। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है, तो वर्तमान आयु निकालेंगे तो ए की वर्तमान आयु क्या निकलेगी? 4x प्लस इसमें 7 कर देंगे, बी की निकलेगी 5x प्लस 7। ये वर्तमान आयु निकला ये बी की। अब 7 वर्ष बाद कह रहे हैं तो लिखेंगे 4x प्लस 7, बाद कह रहे हैं तो इसमें 7 जोड़ देंगे अपान 5x प्लस 7। 7 वर्ष बाद कह रहे हैं तो 7 जोड़ेंगे। इनकी आयु का अनुपात कितना? 5:6, तो लिखेंगे 5/6। तो 4x प्लस 7 जुड़ जाएगा 14/5x प्लस 7 जुड़ेगा 14 बराबर 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24x प्लस 14 का 6 में गुणा करेंगे 84 बराबर 25x प्लस 14 का 5 में गुणा करेंगे तो 70 आएगा। x वाले पद एक तरफ, तो 84 70 प्लस का है, 75 करेंगे माइनस का होगा। 25x में 24x घटाएंगे तो x बचा, 84 में 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14। बी की वर्तमान आयु निकालना है तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? 5x प्लस 7, x का मान रखेंगे 5 इंटू x का मान कितना है? 14 प्लस 7, गुणा करेंगे 14 से 5 में
चौथ 5 70, 70 7 77। तो बी की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 77 वर्ष। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि साथियों आप लोगों की समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।